Good evening, dear students. Today we will discuss about rural credit. We have discussed about challenges of lingering challenges of rural credit, rural development, और इसमें जो है रूरल क्रेडिट के चैलेंजेस के बारे में और क्रेडिट की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था. Today we will discuss about main sources of rural credit. रूरल क्रेडिट जो है, रूरल क्रेडिट के दो सोर्सेज हैं मेनली, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर जो है हम क्या लेते हैं, मेनली जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, विलेज ट्रेडर्स हैं, उनको हमने जो है प्राइवेट मनी लेंडर्स को, लैंडलॉर्ड्स को और ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन्स को अगर उनसे हमें लोन लेना पड़े, क्रेडिट लेना पड़े, तो वो दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. इनकी टर्म कंडीशंस जो है टिपिकल होती हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के कंपैरेटिवली. अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है, आप देखिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अकाउंटेड फॉर 93% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ फार्मर्स इन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 प्लान. ये क्या कहना चाहते हैं कि फर्स्ट 5 प्लान्स तक जो टोटल बोरोइंग्स थी, जो फार्मर्स टोटल बोरोइंग्स करते थे, उसका 93% जो है इन्हीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही जो है वो उनको क्रेडिट लेना पड़ता था. यानी कि जो उस टाइम फार्मर्स थे, वो फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स पे, ट्रेडर्स पे, मनी लेंडर्स पे डिपेंड करते थे. वो मनमाने ढंग से इंटरेस्ट फिक्स करते थे और उनके कर्ज के बोझ के तले दबे रहते थे. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हम क्या लेते हैं, ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ऑल कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, गवर्नमेंट एंड रीजनल रूरल बैंक्स. और नेशनलाइज करने के बाद में, उसके बाद में जो है इन बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का रूरलाइजेशन कर दिया गया. रूरल एरिया के अंदर इनकी ब्रांचेस खोल दी गई. इसका मेन पर्पज़ ये था कि फार्मर्स को जो है चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, उनको किसी टाइप की जो है फार्मिंग के अंदर किसी टाइप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये टोटल जो क्रेडिट हम इशू करते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से करती है, उसका 16-17% जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लोन लेते हैं. इसमें सोसाइटीज़ क्या इंश्योर करती है कि टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स. कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ये कोशिश रहती है कि वो जो है फार्मर्स को क्रेडिट की या किसी टाइप की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उनको फार्मर्स को फेस ना करनी पड़े. जो क्रेडिट का फ़्लो है वो जो है उसको फ़्लो को कंटिन्यू रखते हैं. उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक मोटो है कि जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार लोग हैं, उनको क्रेडिट एजेंसीज जो है वो एक तरह से क्रेडिट एजेंसी बनी हुई हैं. क्रेडिट एजेंसीज के रूप में उनको जो है एलिमिनेट करना, उनको जो है रिमूव करना, इसका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटो है. सेपरेट क्रेडिट फैसिलिटीज़ अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री. जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटो है कि ये जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो सभी रीजन्स में, थ्रू आउट कंट्री, सभी रीजन्स में, सभी स्टेट्स में इसका विस्तार होना चाहिए, इसका जो है स्प्रेड होना चाहिए. प्रोविजन ऑफ एडिकेट क्रेडिट इन एरियाज़ कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट. ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस्ड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है. अगर बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश कर दी जाएँ, वहाँ भी जो है फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर दिया जाए, तो जो है वहाँ भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, स्पेशल
डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, स्पेशल रूरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स का आपको पता ही है कि कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स का मेन रोल है, कमर्शियल बैंक्स जो है का मेन कंट्रीब्यूशन है, उससे जो है फार्मर्स को लॉन्ग टर्म लोन भी मिलते हैं और शॉर्ट टर्म लोन भी मिलते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि शॉर्ट टर्म लोन जो है क्रॉप लोन के रूप में होता है और इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ टू 1 ईयर होता है। और उसके बाद जो मिड टर्म लोन है, मिड टर्म लोन का टाइम पीरियड जो है 1 ईयर टू 5 ईयर होता है। और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन का जो टाइम पीरियड है वो 5 to 20 ईयर्स है। और जो लॉन्ग टर्म लोन है इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, वो शॉर्ट टर्म के कंपैरेटिवली, मीडियम टर्म के कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होता है, बिकॉज ऑफ रिस्क, बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस। ये जो है लैंड डेवलपमेंट के लिए, लैंड परचेज के लिए और जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए ये लोन मिलता है, लैंड रिफॉर्म्स के लिए लोन मिलता है। उसके बाद जो है रीजनल रूरल बैंक की बारी आती है। ये जितने भी बैंक्स हैं, इन सभी बैंक्स का मोटो क्या है कि लैंड डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बैकवर्ड रीजन्स के अंदर जो है जो बैकवर्ड रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स की, रूरल बैंक्स की जो है ब्रांचेस एस्टेब्लिश की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश की गई। एक नाबार्ड है, ये नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मोटो क्या है? नाबार्ड का मोटो यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं, फार्मर्स को जो है क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उनको जो है उनको फंडिंग करना और उन इंस्टीट्यूशन को ट्रेनिंग देना कि कैसे फार्मर्स तक जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ पहुंचाई जा सकती हैं, कैसे फार्मर्स को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो ये फार्मर्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का काम जो है ये नाबार्ड करता है। और उसके बाद है टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस्ड बाय इट। जितने भी प्रोजेक्ट्स जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए जितने प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं उनको इवैल्यूएट करना, उनकी मॉनिटरिंग करना कि क्या प्रॉपरली जो है जो फंडिंग की गई है इंस्टीट्यूशंस को, वो फंडिंग क्या क्रेडिट पर्पज़ से जो है यूज़ की जा रही है या नहीं की जा रही। ये नाबार्ड का था। तो अब रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल व्यू लिया गया है। आप इसको जो है डिस्कस करना। और कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। एक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, रूरल बैंकिंग की क्रिटिकली व्यू डिस्कस करने से पहले हम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो है ये भी एक तरह से रूरल क्रेडिट्स के स्प्रेड में, उसके विस्तार में एक अहम रोल प्ले कर सकता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सेविंग की हैबिट, स्मॉल सेविंग की हैबिट जो है रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर इससे आ सकती है। मिनिमम इसमें क्या है कि स्मॉल सेविंग्स आर मोबिलाइज्ड बाय द एसएचजी। आप देखिए कि एंड ऑफर्ड एज क्रेडिट टू इट डिफरेंट मेंबर्स, इट्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स। कि जितने भी एसएचजी के जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ये जो ग्रुप है लोन प्रोवाइड कर सकता है। इसकी मेन सिक्योरिटी क्या है या इसका जो है इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसकी कंडीशंस क्या हैं? क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी एंड एट ए मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें किसी टाइप की कोई जो है कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं लिए जाते हैं।
विदाउट सिक्योरिटी, सिर्फ मेंबरशिप के बदले ही, स्मॉल सेविंग के बदले ही आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ये लोन प्रोवाइड कर सकता है। इसकी कंडीशन क्या है? ऑपरेटिंग अक्रॉस डिफरेंट रूरल एरियाज, क्रेडिट प्रोविजंस वर्सेस नोन एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम. These programs are becoming popular among small borrowers owing to their informal credit delivery mechanism. जिनको बैंक से लोन प्रोवाइड नहीं हो सकता है, बैंक से लोन लेने की कंडीशन में नहीं है, वो इस मैकेनिज़्म का फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट हो सकता है। जो स्मॉल बोरोवर्स हैं, जिनकी जो है छोटी ज़रूरतें हैं, स्मॉल उनकी नेसेसिटीज़ हैं, उन नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ये इस टाइप के प्रोग्राम्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता ले सकते हैं। अब बात आती है रूरल बैंकिंग की का क्रिटिकल व्यू क्या है, यानी कि इसमें रूरल बैंकिंग के अंदर क्या चैलेंजेस है, क्या इसमें कमियां हो सकती हैं। बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ इनवेरिएबली बीन टाइड टू कोलेटरल सिक्योरिटी, कि रूरल बैंकिंग के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसके लिए जो है कोई फार्मर अगर लोन लेना चाहता है तो उसके लिए उसको जो सिक्योरिटी के रूप में, गारंटी के रूप में उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, लैंड के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, बिकॉज ऑफ विच ए लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स आर ऑफन लेफ्ट आउट। और इस रिक्वायरमेंट की वजह से जिनके पास रिक्वायर्ड लैंड एरिया नहीं है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स शो करने के लिए उनके पास रिक्वायर्ड लैंड एरिया नहीं है, वो इस टाइप का लोन नहीं ले सकते। दूसरा, ओइंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म द गवर्नमेंट हैज़ ऑफन शोन लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द रिकवरी ऑफ लोन्स, एज ए रिजल्ट डिफ़ॉल्ट रेट हैज़ टेंड टू स्वेल ओवर टाइम। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं कि वो जो है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, इलेक्शंस में बेनिफिट लेने के लिए वो एक प्रॉमिस करते हैं कि हमारी पार्टी की सत्ता आई, हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हम जो है, जो आपका लोन है, डिफ़ॉल्टर्स को बेनिफिट होता है इसमें कि हम आपका लोन की रिकवरी नहीं करेंगे, आपका लोन माफ़ करवा देंगे। तो इससे जो है डिफ़ॉल्टर्स की जो संख्या है वो बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप ए कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट सेविंग फॉर द फ्यूचर। इससे जो लोन पे डिपेंड करते हैं, बोरोइंग पे डिपेंड करते हैं, क्रेडिट पे डिपेंड करते हैं, इससे उनकी जो है जो सेविंग की हैबिट है, सेविंग फॉर फ्यूचर, सेविंग की हैबिट है फार्मिंग फैमिलीज़ की, वो डेवलप नहीं होती है। जो सेविंग कल्चर है वो कहीं पीछे रह जाती है, लैग बिहाइंड। मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स हैज़ रिमेन्ड रैदर सफल। तो ये दीज आर दी चैलेंजेस, दीज आर दी क्रिटिकल व्यूज़ ऑफ बैंकिंग, रूरल बैंकिंग सिस्टम। Next day we will discuss about challenge of agriculture. What are the challenges of agriculture, rural marketing. That's all for today.